नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। मैं यशवंत गौरव अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी तक की कक्षाओं में पोषक तत्व ही पढ़ रहे थे और अच्छी तरीके से सबको समझ रहे हैं उसमें कौन से पोषक तत्व हैं, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या कार्य हैं उनके। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक लगभग चारों के चारों पोषक तत्व पढ़ चुके हैं, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये हो गया। अब आगे चल रहा है हम लोगों का विटामिन। विटामिन में पार्ट 1 मैंने दे दिया, विटामिन में पार्ट 1 मैंने दे दिया। पार्ट 1 के बाद अब पार्ट 2 बचा है। पार्ट 2 का मतलब पार्ट ए में मैंने दिया है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो घुलते हैं। उसके बाद अब जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन भी मैंने आपको बताया था कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसमें आपका आता है विटामिन बी और सी। क्या आता है? बी और सी। ये दो ही विटामिन ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनको हमें डेली नीड में यूज करना पड़ता है। डेली नीड में इनको क्या करना पड़ता है, हमें ग्रहण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील है, इसलिए जल में घुल जाते हैं। और जब जल में घुल जाते हैं तो यूरिन या मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर भी चले जाते हैं। जब शरीर के बाहर चले जाते हैं तो इनकी आवश्यकता जब फिर पड़ती है तो फिर से इनको हमें क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। हमें फिर से इन्हें भोज्य पदार्थों के रूप में लेना पड़ता है। तो ये होते हैं बी और सी। तो बी और सी में बी मैंने बताया है आपको कि विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। एक जटिल वो है विटामिन है, ये जटिल प्रकार का विटामिन है जिसमें आपको देखेंगे तो एक मिनट पहले कलर ले लें। कलर कौन सा ले भैया? ब्लैक लेंगे तो हम इसमें रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। एक काम करें तो आज व्हाइट ले लें क्या? आज ये कलर लेते हैं। चलिए आज व्हाइट, ना ही व्हाइट ना ही ओ क्या बोलते हैं उसे, ब्लैक। आज कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। आज आपका कलर ये बढ़िया चलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्या टॉपिक होगा दोस्तों? तो जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं वह आपको बखूबी समझ में आया होगा। उसमें अब कहीं से भी कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं उतने में से अब कोई बाहर नहीं जाने वाला है। तो जितना मैंने दे दिया है उतने में आप क्या करेंगे, एकदम मस्त रहेंगे। और रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या ये? चलिए आज व्हाइट पहने भी, व्हाइट में तो रिफ्लेक्ट, एक मिनट रुकिए चेंज कर दे रहा है। लीजिए आज, हाँ, ना ही ब्लैक ना ही ये लीजिए, इस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इस पर बहुत बढ़िया से चलेगा। चलिए कलर चेंज करते हैं। तो कलर में लीजिए आपका कलर, इस पे व्हाइट और ब्लू भी व्हाइट और ये येलो भी चलेगा। तो कौन सा विटामिन आज का होना चाहिए भाई? विटामिन आज का होना चाहिए विटामिन बी। विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी में ये बी क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल विटामिन। जटिल विटामिन का मतलब इसके अंतर्गत ढेर सारे विटामिन आएंगे। इसके अंतर्गत क्या आएंगी? ढेर सारे विटामिन आएंगी। अब ढेर सारी विटामिन आएंगी भाई, तो जाहिर सी बात है ढेर सारे विटामिन आएंगे तो उसमें नई चीजें हुई होंगी। जैसे विटामिन नहीं आएंगी वैसे इनका काम भी बदलता जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए विटामिन बी1 से। किससे शुरू किया जाए? विटामिन बी1 से शुरू करते हैं। विटामिन बी1, ये जो विटामिन बी1 है भाई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। ये तो रासायनिक नाम हो गया। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है? कमी से रोग, कमी से होने वाला रोग। तो कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। क्या होता है भाई? बेरी बेरी। अब बेरी बेरी का क्या मतलब होता है ये भी तो जानना है कि बेरी बेरी में होता क्या है भाई। आपने बेरी बेरी लिखवा दिया, सही है, मान लिए हम कि बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन बेरी बेरी में लक्षण क्या होते हैं इसके?
बेरी बेरी में लक्षण क्या होते हैं, लक्षण का जानना ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें होता है भूख का ना लगना। क्या होता है भाई, तो इसमें होता है भूख का ना लगना। देखिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है हमें कोई, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए बस। भूख ना लगना, भूख ना लगना, हाई बीपी, हाई बीपी, भूख ना लगना, हाई बीपी, भार में कमी, भार में कमी आना, भार में कमी। ठीक है, ये हो गया। तो ये काम हो गया इसका विटामिन B1 का। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो इसको थायमीन कहते हैं। ठीक, थायमीन। इसके बाद नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा भाई, तो इसके बाद नंबर जिसका आना चाहिए वो है B2। क्या नाम है, तो विटामिन B2। चलिए इसको भी देख लेते हैं, विटामिन B2 को। विटामिन B2, जो विटामिन B2 है भाई, इसका रासायनिक नाम क्या होगा फिर, इसका रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को हिंदी में लिख लो, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो ये राइबोफ्लेविन हो गया इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम के बाद अब इसको एक और विटामिन भी कहते हैं भाई, इसको इंपॉर्टेंट है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी, विटामिन ओ ये हो गया विटामिन जी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, विटामिन जी भी कहते हैं। आज तक तो नहीं पता रहा होगा उम्मीद है, अगर नहीं पता रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि विटामिन जी भी कहते हैं इसको। और इससे जो रोग होता है वो क्या होता है, इससे रोग होता है किलोसिस। क्या रोग होता है भाई, तो इसकी कमी से होता है किलोसिस। किलोसिस क्या होता है, किलोसिस क्या होता है, किलोसिस होता है मुख के कोनों का फटना। जो मुख होता है ना, मुख के कोनों का फटना होता है, मुख के कोनों का फटना। इसमें मुख के कोने फट जाते हैं। आपने प्रायः देखा होगा ठंडियों के बाद ही यही समय जो आ रहा है, यही समय है, या ठंडियों में भी आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं या फिर कुछ इंसान होते हैं जिसमें किलोसिस नामक बीमारी होती है, या विटामिन B की कमी होती है, या विटामिन B2 की कमी होती है, राइबोफ्लेविन की कमी होती है, तो उसमें आप देखेंगे उनके कोने फट जाते हैं। ये जो कोना होता है ना, ये फट जाते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं किलोसिस या मुख का फटना। तो विटामिन B2 की कमी से, किस कमी से, विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। जब ये हो गया तो अब इसी पेज को, पेज ना चेंज करें ना, इसी पेज को ऊपर नीचे कर देते हैं। लीजिए ये हो गया आपका विटामिन B2। B2 के बाद नंबर आता है B3 का। किसका नंबर आता है भाई, B3। अगर B3 का रासायनिक नाम कहें हम तो क्या होता है, B3 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, नियासिन। क्या नाम होता है, नियासिन, नियासिन। ठीक है, नियासिन। निकोथिनिक इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, निकोथिनिक भी कहते हैं, निकोथिनिक, निकोथिनिक एसिड भी कहते हैं इसी को, निकोथिनिक एसिड। किसको कहते हैं, विटामिन B3 को कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये दो नाम है रासायनिक, इसके रासायनिक नामों में कितने नाम हैं, दो नाम है, दोनों मैंने आपको दिखा दिया। अब कमी से होने वाला रोग क्या है, तो कमी से होने वाला जो रोग है दोस्त, वो है पेलाग्रा। क्या है, रोग, रोग क्या होता है इसकी कमी से, तो इसकी कमी से रोग जो होता है वो होता है पेलाग्रा। ठीक है, अब कहेंगे ये क्या है भाई, कहेंगे ये क्या है, तो ये आपके हाथ और जीभ को प्रभावित करता है, हाथ की त्वचा और जीभ की त्वचा को प्रभावित करता है। क्या करता है, हाथ की त्वचा
हाथ की त्वचा व जीभ, जीभ को क्या करता है? प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, प्रभावित कैसे करता है? जीभ पर दरारें पड़ जाना, जीभ पर दरारें पड़ना या फिर त्वचा में दरारें पड़ना, त्वचा का फटना, ये सारे काम किसमें होते हैं? तो ये सारे काम विटामिन B3, विटामिन B3 की कमी से होते हैं। विटामिन B3 की कमी में देखेंगे लोगों की जो त्वचा होती है वो फट जाती है, जीभ की त्वचा देखेंगे तो उसमें दरारें पड़ी रहती हैं। तो इस तरह से ये जिह्वा को प्रभावित करता है और इस रोग का नाम क्या है दोस्त? तो पेलाग्रा नाम है। और इनका रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने आपके सामने इनको लिखा हुआ है, ये इनका नाम है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप आराम से ले सकते हैं। इसके बाद चलेंगे B5 पर। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए, हो गया, चले आगे। लीजिए, ये हो गया। इसके बाद चलेंगे नंबर पे, तो किसका नंबर आएगा? B5 का, विटामिन B5। ये जो B5 है इसका रासायनिक नाम क्या होना चाहिए फिर? तो इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक। क्या नाम है भाई? पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक नाम है। अब पेंटाथेनिक लीजिए, पेंटाथेनिक लीजिए, हो गया, पेंटाथेनिक हो गया। अब पेंटाथेनिक में आप देखेंगे तो इससे कमी से क्या रोग होता है? कमी से रोग, कमी से रोग, मैं बोल रहा हूं कमी से रोग। अब ये मत कहिएगा भाई कमी रोग आप लिखे हैं, मैं बोल रहा हूं ना कमी से रोग। तो कमी रोग, कमी से रोग, कौन सा रोग होता है कमी से? ठीक है, बताइए जरा। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है इसमें, मस्तिष्क संबंधी, नर्वस सिस्टम संबंधी रोग होता है इससे, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, संबंधित रोग होता है इसमें। ठीक है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, नर्वस सिस्टम, सिस्टम संबंधित रोग होता है इसमें। ठीक है, नर्वस सिस्टम संबंधी रोग होता है इसमें। बस, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना जितना बता रहे हैं उतना आपके लिए तो भाई बहुत ही अच्छा। चलिए, इसके बाद नंबर किसका आएगा? विटामिन B6। B6 का रासायनिक नाम जरा बताइएगा आप लोग। पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है इसका? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है इसका? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। अब ये पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B6 है, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होगा जरा ये बताइएगा। क्या रोग होगा भाई? एक तो होता है एनीमिया, एक क्या होता है? एनीमिया, और दूसरा भी कुछ होता होगा। क्या होता है? एक होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है भाई? ये भी तो जानना जरूरी है कि भाई एनीमिया, एनीमिया क्या है? कमी से होने वाला रोग, एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, रक्त की, शरीर में रक्त की कमी, ये हो गया। दूसरा भी कुछ होता है दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपके शरीर में जो इससे विकार उत्पन्न होता है वो हो जाता है आपका, क्या होगा? हाँ, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। देखिए बहुत स्लो हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा स्लो हो गए, इतना स्लो नहीं समझ में आएगा। तो ये B6, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, और मांसपेशियों में दर्द। ठीक है, इसके बाद अगले नंबर पर आता है B7। क्या आता है भाई? B7। इसके बाद आएगा आपका विटामिन B7। अभी देखिए बी के ही फॉर्मूले चल रहे हैं,
B7 में क्या आता है, रासायनिक नाम क्या बनेगा इसका तब, बी बायोटिन। क्या नाम है भाई, बायोटिन नाम है। क्या नाम है, बायोटिन। ठीक है, B7 बायोटिन। इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग बताएंगे, क्या बताएंगे, गंजापन बताएंगे भाई। क्या बताएंगे आप लोग, गंजापन। इसकी कमी से जो रोग बताएंगे वो क्या बताएंगे, गंजापन बताएंगे। और जो ये B7 है इसका भी एक और नाम है। जैसे विटामिन B2 को Bg कहते हैं, विटामिन जी कहते हैं, उसी तरह से B7 को क्या कहते हैं, तो विटामिन H कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं भाई, विटामिन H भी कहते हैं इसको। किसको, विटामिन B7 को। तो इसको क्या कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं। ये लीजिए नया नाम, विटामिन H भी कहते हैं इसको। और इसको कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। कौन सा कैंसर, एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं इसको। एंटी कैंसर विटामिन ढूंढते रह जाएंगे काफी किताबों में, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा ये। आज का जमाना है, नेट का जमाना, नेट पर सर्च करेंगे तो नेट पर मिल सकता है, लेकिन उसको भी पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए होता है। आप 1 घंटे सर्च करेंगे तो विटामिन B7 मिलेगा आपको, 2 मिनट के 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, आपको B7 कंप्लीट हो गया। नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे क्या नाम है क्या है, और उसमें भी उल्टा सीधा मिल जाएगा आपको, क्योंकि बहुत जगह बहुत साइट जो एथेंटिक साइट है उन्हीं पर मिलेगा बढ़िया, बाकी साइटों पर नहीं मिल सकता। बाकी साइटों पर जाएंगे तो कहीं ना कुछ गलतियां ही दिखाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है B7 B6 दोनों एक ही में है, ले सकते हैं आप, लीजिए ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद आएगा B9 ना। चलिए, हाँ तो फोन वाले परेशान कर देते हैं, क्या क्या भेज के। चलिए ये हो गया, ये हो गया हो तो आगे चलेंगे। चलिए चलते हैं फिर अगले नंबर पर। B7 के बाद B9 को देखेंगे। किसको देखेंगे, B9 विटामिन ओ जी बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम इसका होना चाहिए फॉलिक एसिड। क्या होना चाहिए, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, यही होगा ना। और रासायनिक नाम ये हो गया, तो अंग्रेजी में भी लिख लीजिए भाई, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। कमी से रोग कौन सा होगा, इसमें भी यही रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग, एनीमिया। विटामिन B9 से भी क्या होता है, एनीमिया होता है। और कुछ होता है, जनन क्षमता में कमी, जो आपका विटामिन ई के कुछ लक्षण इसमें दिखते हैं। क्या हो गया, जनन, ओ क्षमता नहीं भाई, क्षमता है। तो देख लीजिए आप लोग, जो चीजें बता रहे हैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षमता में कमी, ठीक। तो ये हो गया आपका B9। B9 में क्या क्या मिला आपको, फॉलिक अम्ल है और एनीमिया होता है। एनीमिया आपको B6 में भी मिला था, मांसपेशियों में दर्द मिला था B6 में, लेकिन इसमें जो है B9 में एनीमिया भी है। एनीमिया के साथ साथ आपकी जनन क्षमता में कमी भी है। ये जनन क्षमता में कमी जो है उसमें दिक्कत हो जाती है। तो भाई B9 और B6 कह रहे हैं यार, B9 और विटामिन ई को बहुत ध्यान से इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये हो गया, विटामिन 9 हो गया, विटामिन B9 हो गया। तो अब चलेंगे अगले नंबर पर। तो क्या आएगा, अगले नंबर पर क्या आएगा भाई, ये लीजिए, ये ऊपर गया। हाँ, तो अब आता है आपका B12। क्या आएगा, B12। B12 में क्या होता है, इसमें पूछा गया है प्रश्न, अभी बता रहे हैं कौन सा प्रश्न पूछा है। इसका क्या होता है, सायनो कोबालामीन। इसका नाम क्या है, साइनो कोबालामीन। अब ये जो साइनो कोबालामीन है भाई, साइनो कोबालामीन,
मीन, ठीक, साइनोकोबालामीन। इसमें कोबाल्ट की अधिकता होती है। इसमें किसकी अधिकता होती है? कोबाल्ट। अब पूछा क्या था, कौन सा ऐसा विटामिन है, आप बीपीएससी का पेपर उठाइए और टेट का पेपर उठाइए, उसमें देखेंगे आपको मिलेगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऐसा प्रश्न, इसमें कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोबाल्ट क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इससे कमी से होने वाला रोग क्या होता है? तो इससे भी क्या होता है? एनीमिया होता है। इससे भी क्या हो जाता है भाई? एनीमिया, मतलब रक्त में कमी। क्या होती है? रक्त में कमी, ठीक, ये हो गया। अब इसी के साथ अगर हम बात करें आपको B12 के बाद बात करते हैं कौन कौन सा ऐसा विटामिन है, विटामिन बी में कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी वजह से होता है। तो विटामिन 6 में आपने देखा होगा, विटामिन B9 में आपने देखा, विटामिन B12 में। ये 3 विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो कि एनीमिया से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? एनीमिया से संबंधित हैं, ठीक है। तीनों में लक्षण आपको एनीमिया का ही मिलेगा। B6 में एक और लक्षण मिलता है, अभी अभी बताया मैंने कि इसमें मांसपेशियों में दर्द होता है। आपके मांसपेशियों में क्या दिखेगा? दर्द दिखेगा। और B9 में एक और मात्रा होती है जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं, ये देखिए, एनीमिया के साथ साथ जनन क्षमता में कमी दिखाया ना, अभी अभी लिखा है भाई, इतनी जल्दी ना भूलिएगा, ठीक है। अब आते हैं, इसमें क्या होता है? जनन क्षमता में कमी का आना, ठीक है, ये हो गया, जनन क्षमता में कमी हो गई। B12 जो होता है इसमें सिर्फ आपको क्या दिखा? एनीमिया दिखा। क्या दिखा भाई? एनीमिया दिखा है। और जब ये एनीमिया ही दिखा है इसमें, तो एनीमिया होता भी है। और इसमें क्या पाया जाता है भाई? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक धातु है, जानते ही हैं कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट एक धातु है। अब धातु जिसमें पाया जाएगा वो तो बहुत मजबूत होगा, जानते ही हैं भाई। मजबूत होना अच्छी बात है, टेढ़े नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का जो जमाना है उसमें टेढ़ा भी होना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि लोग सीधों को ठोक देते हैं और टेढ़ों को छोड़ देते हैं। तो भाई समाज की ये कड़वी सच्चाई है, समाज की ये कड़वी सच्चाई है, लोग टेढ़ों को छोड़ देते हैं और सीधों को ठोक देते हैं। इसका क्या मतलब है? देखते हैं आप लोग, उदाहरण में आप देखेंगे कील को, अगर कील टेढ़ी है तो उसको क्या करते हैं? कहते हैं छोड़ो यार, जाने दो, ये नहीं ठीक है। और सीधी कील जो होती है उसको क्या करते हैं? हथौड़े से ठोकी जाती है। उसी तरह से जंगल में जाएंगे तो जंगल में जब आप देखेंगे तो जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होंगे उनको छोड़ दिया जाता है, जो बेचारे सीधे खड़े होते हैं उन्हीं को काट लिया जाता है। इसका मतलब ये दर्शा रहा है भाई कि आप लोग आवश्यकता से ज्यादा सीधे मत बनिए, अपनों के लिए सीधे रहिए, दूसरों के लिए इतने भी सीधे मत बनिए कि आपका फायदा ही उठाता रहे। ये समाज की कड़वी सच्चाई है। तो कोबाल्ट यानी कि मजबूती से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो दोहे भी तो इसी तरह से हैं, दोहे भी तो इसी तरह से हैं भाई। ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा हो, पर उसे झगड़ा ना करियो जो अपने से तगड़ा हो। तो समाज में ये भी तो चल रहा है, जो इंसान मजबूत है अपने से कमजोरों को सता ही रहा है, जबकि ये होना चाहिए कि आपके पास ताकत है, अगर आपके पास ताकत है तो उसका सही इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में लगाइए, ना कि उसे सताने में, उसे परेशान करने में, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो उसका सही इस्तेमाल है दान करना, ना कि उस पैसे से दूसरों को नीचा दिखाना या फिर अपना अहम बढ़ाना, मैं की भावना रखना, घमंड करना। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं भाई अच्छी बातें हैं, इन सब का आत्मसात करना चाहिए। और पैसे हैं तब क्षमा उसको मदद कीजिए भाई, अच्छी, ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप दूसरों की मदद कीजिए,
पहले अपने को मजबूत बनाइए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। खुद ही कमजोर रहेंगे तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे? तो ये रहा आपका विटामिन, ये रक्षा करता है। विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको B1 पढ़ाया, B2 पढ़ाया, B3 पढ़ाया, B5 पढ़ाया, B6 पढ़ाया, B7 के बाद 9 और 9 के बाद 12। इतना सारा मैंने पढ़ाया आपको सिर्फ बी में। अब चलते हैं, अब पेज तो अगला करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक पेज में कितना आप करेंगे, कर ले अगला कि रहने दें। अब जब आज ऐसे सिखा रहे हैं तो भाई चलिए लीजिए, आगे ही कर दे रहे हैं। आज नया पेज लेंगे ही नहीं, इसी पेज पे स्क्रॉल करते चलते रहिए। इसके बाद नंबर आता है अद्भुत विटामिन सी। अद्भुत विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हिंदी में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल ना। ये हो गया, समझ में आ रहा है सर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है भाई? कमी से रोग, कौन सा रोग होता है कमी से? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी, स्कर्वी रोग। ये जो स्कर्वी रोग होता है इसमें क्या होता है? मसूड़ों नहीं भाई, मसूड़ों से रक्त बहना, मसूड़ों से रक्त बहना। जब आप लोग ब्रश करते होंगे तो देखते होंगे मसूड़ों से रक्त आ रहा है, तो वो किसके कारण होता है? वो स्कर्वी रोग के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्कर्वी रोग के कारण होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करें तो ये जो विटामिन है भाई, इसके बड़े अनोखे कार्य हैं। देख लेते हैं अनोखे में क्या अनोखा है। तो पहली बात, इसके स्रोत देख लीजिए। इसके स्रोत, अच्छा बी के स्रोत नहीं बताया है ना? बी के स्रोत में आप लोग जानेंगे तो क्या होता है? अंडा, मांस, दूध। अंडा, मांस, दूध, ये सब क्या है? इनमें विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन बी की क्या होती है? प्रचुर मात्रा होती है। किसमें? तो अंडा में, मांस में, दूध में, मछली में, इन सभी में प्रचुर मात्रा होती है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के। विटामिन सी के में स्रोत क्या होता है? तो विटामिन बी में जो स्रोत होता है वो सिट्रस फल होते हैं। कौन से फल? सिट्रस फल। सिट्रस फल का मतलब क्या हुआ? सिट्रस फल का मतलब हुआ है खट्टे फल। सिट्रस फल का मतलब खट्टे फल। अब खट्टे फल में कौन कौन से फल आते हैं? आ गया आपका नींबू, संतरा, नींबू, संतरा, और सबसे ज्यादा जो जिसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है वो क्या है? आंवला। आंवले में सबसे ज्यादा, आंवले में सबसे ज्यादा मात्रा। और साथ ही साथ एक और नाम जानते रहिए कि हरी मिर्च में भी पाया जाता है। हरी मिर्च जब हम लोग रोज खाते हैं तो उसमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो इसे, इसके अन्य नाम भी हैं, इसीलिए मैं नया पेज लेने का सोच रहा था इससे, क्योंकि इसमें जानकारियां महत्वपूर्ण हैं। बस रुक जाइए। इसके अन्य नाम भी हैं भाई। क्या है? अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से नाम है देखेंगे तो पहला नाम क्या होता है इसका? एंटी स्कर्वी, एंटी एस्कॉर्बिक एसिड, एंटी स्कर्वी विटामिन, एंटी स्कर्वी विटामिन, एंटी स्कर्वी विटामिन कहते हैं इसको। इसको साथ ही साथ एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। इसी को एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट
एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इसी को क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है कि एलर्जी, एंटी एलर्जी विटामिन भी इसी को एलर्जी, एंटी एलर्जी विटामिन भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एंटी एलर्जी विटामिन भी इसी को कहते हैं, एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो इनके कितने नाम होंगे देख लो, आप ही देख लीजिए, इतने सारे नाम। अब इसी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? घाव भरने वाला विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन। क्यों? क्योंकि ये घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन सी जो आपका है ये घावों को भरने में सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। और ये विटामिन सबसे जल्दी गर्म करने पर सबसे जल्दी समाप्त होने वाला विटामिन, गर्म करने पर समाप्त होने वाला यानी कि नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? गर्म करने पर समाप्त होने वाला विटामिन, होने वाला किसे कहते हैं? तो यही विटामिन है आपका। ठीक है, जल के माध्यम से शरीर से बाहर, जल के माध्यम से, जल नहीं लिखिए, मूत्र के माध्यम से, मूत्र के साथ, मूत्र के साथ शरीर से बाहर जाने वाला विटामिन, शरीर से बाहर जाने वाला विटामिन कौन है? विटामिन सी, जाने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन सी। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा आपको चार्ट के माध्यम से समझा दिया। चार्ट क्या है भाई, मैं चार्ट बना दिया है पप्पू की, क्यों देख रहे हैं आप कितने अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको दिखाया। तो इसे क्या क्या कहते हैं, इसके अन्य नाम क्या है, इसके स्रोत क्या है, सारी चीजें मैंने, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए वही नाम लिखाता है। कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी होता है, जो मसूड़ों में रक्त आता है इसकी वजह से। ठीक है, अब उसके साथ साथ स्रोत क्या है? सिट्रस फल, खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और नया एक मिला है जो आपको, वो हरी मिर्च है, हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। उपनाम क्या है इसके या अन्य नाम क्या है? तो एंटी स्कर्वी विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब हो गया एलर्जी वाला विटामिन, एंटी एलर्जी विटामिन भी कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं क्योंकि घावों को भरने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ गर्म करने पर सबसे जल्दी समाप्त होने वाला विटामिन तो विटामिन सी है। इसीलिए इसकी सलाह दी जाती है कि भाई विटामिन सी को आप कच्चा ही खाइए, विटामिन सी को आप क्या कीजिए? कच्चा ही सेवन कीजिए उसका, नहीं तो उसका जो विटामिन है वो समाप्त हो जाएगा। मूत्र के साथ शरीर से बाहर जाने वाला विटामिन तो विटामिन सी है। तो इस तरह से आपने देखा कि विटामिन सी क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका नंबर आता है, देखिए विटामिन 12, कौन सा विटामिन है? विटामिन 12। विटामिन 12 की क्या खासियत है? साइनोकोबालामिन कहते हैं इसको, और साथ ही साथ साइनोकोबालामिन में इसमें कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एनीमिया यानी कि कमी से होने वाला रोग है, कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में रक्त की कमी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद चलें अगले नंबर पर, तो आप आगे देखेंगे, यहीं पे देख लीजिए, दो ठो और यही देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया है तो देख लीजिए B6 और B9। विटामिन B9 का मतलब होता है फॉलिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। देखिए यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ऊपर बना हुआ है, ऊपर आप देखेंगे वीडियो में मिल जाएगा। तो जनन क्षमता में कमी और साथ ही साथ इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। अब विटामिन B6 की बात करें, पायरिडॉक्सिन, इसका क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है इसका रासायनिक नाम। इसकी कमी से भी क्या होता है? एनीमिया रोग होता है और साथ ही साथ मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलें अगले पर, तो विटामिन B7 है। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं और इसकी कमी से होने वाला रोग है गंजापन। ठीक है, ये देखिए अब पायरिडॉक्सिन जा रहा है, पायरिडॉक्सिन। इसके बाद विटामिन B5, अच्छा विटामिन B5 जो होता है इसको क्या कहते हैं रासायनिक नाम? पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं इसको, पेंटाथेनिक एसिड
अरे भाई एसिड लिख लीजिए। अम्ल, ठीक है, पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं इसको। अब पेंटाथेनिक अम्ल इसकी नर्वस सिस्टम द्वारा किससे संबंधित इसमें रोग होते हैं, नर्वस सिस्टम संबंधी रोग होते हैं, या फिर हिंदी में कहने जा रहे थे जो हम अभी कंफ्यूज हो रहे थे, तो तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसके बाद आपका बचा B3। B3 क्या है, नियासिन या निकोटिनेमाइड, क्या कहते हैं इसको, निकोटिनेमाइड कहते हैं, लेकिन निकोटिनेमाइड या निकोथिनिक कह दीजिए इनको। तो निकोथिनिक से क्या होता है, निकोथिनिक की कमी से, तो इसकी कमी से होता है पेलाग्रा यानी कि हाथों की त्वचा और जीभ की त्वचा में प्रभावित करता है, फटते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद आपका बचा है B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन में क्या होता है भाई, तो राइबोफ्लेविन में होता है आपका किलोसिस यानी कि मुख के कोनों का फट जाना। उसके बाद बचता है आपका एक ही जो आपका है सामने आपके, तो ये है थायमीन पहला वाला। B1 जिसे कहते हैं बेरी बेरी रोग होता है, भूख ना लगना, BP हाई होना, भार में कमी आना, ये सारे के सारे लक्षण किसके दिखते हैं, तो ये सारे के सारे लक्षण आपको दिखते हैं विटामिन बी में। और उसके बाद विटामिन बी का उपनाम होता है विटामिन B2 का। विटामिन B2 का उपनाम क्या होता है, विटामिन जी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, विटामिन जी कहते हैं। उसी तरह से विटामिन 7 को क्या कहते हैं, तो विटामिन 7 का नाम विटामिन एच भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, विटामिन एच भी कहते हैं। और साथ ही साथ इनके जो स्रोत हैं, स्रोत मैंने नहीं लिखा था तो लिख लेंगे आप लोग, लिखने का मन है आपका तो आप जितना लिखना चाहें मैं लिखा दूंगा, सारी चीजें लिखवा दूंगा भाई। लीजिए, मांस है और अंडा है, मांस है, अंडा है, दूध है, और साथ ही साथ मछली है, क्या है, मछली है। इन सब में विटामिन बी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन बी की क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और इस तरह से आज की जो टॉपिक है ये हमारे तरफ से समाप्त होती है, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए मैं चाहूंगा बस इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद मैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक लेकर आऊंगा। और ऐसी ही बेहतरीन टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए और पूर्वांचल करियर क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, जय।